हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद पैशन में। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं इस चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, क्लास 9th और 10th के मैथ्स और इंग्लिश के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस और एग्जांपल्स भी, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, इसलिए अगर जो एक्सरसाइज में एग्जांपल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उस एक्सरसाइज का एग्जांपल भी बताऊंगा और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो पूरा बताऊंगा ही, और एग्जांपल्स तो और जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 1.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे कि 1.3 में हम लोग क्या पढ़ना है, और इसका एग्जांपल देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका थ्योरम 1.3 आपका एनसीईआरटी में कि लेट पी बी एनी नंबर, लेट पी बी अ नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 इज इक्वल टू, जैसे कि 2r इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर जो क्यू है 2 है ना, वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, टू क्यू को भी डिवाइड करेगा और क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यही है आपका थ्योरम। ठीक है, बस आपका यही थ्योरम है एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज थ्योरम 1.4 में है कि आपका रूट टू जो है, रूट टू जो है आपका इरेशनल है। ठीक है, तो क्या है देखिए, तो देखिए हम लोग को रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग रूट टू को इरेशनल प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूव करते हैं रूट टू को इरेशनल। देखिए हम लोग क्या किए, ये जितना भी इरेशनल प्रूव करने वाला आपका जो एक्सरसाइज में सब हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक ना, कंट्राडिक्शन से सब प्रूफ होगा, ऐसा ही प्रूफ नहीं होगा, सब कंट्राडिक्शन से प्रूफ होगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट रूट टू इज अ रेशनल। ठीक है, हम लोग क्या किए, रूट टू को हम लोग पहले रेशनल नंबर मान लिए, रेशनल। ठीक है, अगर रेशनल नंबर मान लिए तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है। ठीक है, पी बाई क्यू का फॉर्म होता है और जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर मान लिए। ठीक है, रूट टू को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए, और रूट टू अगर रेशनल है तो उसका पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू हम लोग मान लिए। और जो पी क्यू है वो कोई इंटीजर्स है। कोई इंटीजर्स मतलब क्या, उसका 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक ना, 1 ही हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो और यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना जी, कर रहा है। अगर हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे कि इफ एनी नंबर ए डिवाइड्स बी स्क्वायर देन इट डिवाइड्स ए बी, अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम दिया हुआ आपका, वही थ्योरम से हम लोग लिखते हैं कि 2 डिवाइड्स पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग लेट पी इज इक्वल टू 3r, जो यहाँ पर p है, सॉरी पी इज इक्वल टू 2r मान लिया, यहाँ जो p है हम लोग 2r मान लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोग 2r ही मानेंगे। अगर यहाँ 3 अगर रूट 3 रहता है तो 3r मानते हैं, रूट 5 रहता है 5r, रूट 6 रहता है रूट 6r, रूट 7 रहता है 7r, तो यहाँ पर 2 है, रूट 2 है तो इसलिए 2r, p इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या है, पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 2q स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू 4r स्क्वायर है, यहाँ 2 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, और अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स पी, यही हमने लिखा है कि अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो वही हमने लिखा है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर और 2 डिवाइड्स क्यू। अब आगे देखिए, देयरफॉर पी एंड क्यू एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, तो दो पी एंड क्यू का 2 कॉमन फैक्टर 2 आया ना जी, कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, 2 कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आया पी एंड क्यू का 2 कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट्स, और क्या कंट्राडिक्ट किया, दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोग का फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर दिया कि पी और क्यू जो है
उसका एक छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया है, तो इसलिए हम लोग का फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग जो सपोज किए थे वो हम लोग रॉन्ग हो गया। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका इरेशनल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में बोल रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग √3 को रेशनल नंबर मान लिया। अगर √3 रेशनल है तो वो p/q का फॉर्म होगा, तो √3 इज इक्वल टू p/q, और जो p/q है वो कोई इंटीजर्स होगा, उसका एक को छोड़कर कोई और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, √3 इज इक्वल टू p/q, और p और q का आर को इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। को इंटीजर्स मतलब उसका एक छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किया, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3 आ गया, यहाँ p²/q² आ गया। ठीक है, यहाँ 3 को q² से मल्टीप्लाई कर दिया, 3q² इक्वल टू p²। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, ये जो 3 है p² को, तो यहाँ पर हमने लिखा है 3 डिवाइड्स p²। ठीक है, यहाँ जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो 3 है p² को डिवाइड कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, अगर कोई भी नंबर, जैसे कुछ भी नंबर a अगर b² को डिवाइड करा तो a b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, करेगा, तो यहाँ पर p² को डिवाइड करा तो 3p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा है 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लेट p इज इक्वल टू 3r। ठीक है, हमने क्या किया, लेट p इज इक्वल टू 3r, यहाँ हमने लेट p इज इक्वल टू 3r मान लिया, p इज इक्वल टू 3r मान लिया, क्योंकि हम लोग को √3 प्रूव करना है इसलिए 3r माना। अगर √2 रहता तो जहाँ √2 हमने प्रूव करना था तो वहाँ 2r माना था, इसलिए यहाँ √3 प्रूव करना था। यहाँ हम लोग का 3 आया है ना जी, यहाँ जो डिवाइड करके 3 आया है वही हमने मान लिया, लेट p इज इक्वल टू 3r। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो p² इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर 9r² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने वही लिख दिया है p² इज इक्वल टू 9r²। और देखिए p² की जगह हम लोग 3q² कहाँ से ला दिया आप बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ p² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 3q², तो p² की जगह हम लोग 3q² पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p² इज इक्वल 3q² पुट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ 9r² कटा हुआ, यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो q² इज इक्वल टू 3r² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, एकदम कर रहा है। ठीक है, 3 डिवाइड्स q²। ठीक है, अब जो 3q² को डिवाइड कर रहा है वो तो q को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स q। फिर देखिए हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है देयरफॉर p एंड q हैज 3 एटलीस्ट कॉमन फैक्टर। जो हम लोग का p एंड q उसका 3 तो कॉमन फैक्टर आ गया, एटलीस्ट 3 तो कॉमन फैक्टर है ना, 3 है जो कॉमन फैक्टर है उसका 3 कॉमन फैक्टर हमने सपोज किया गया था, एक 1 ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 3 4 5 ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ 3 एटलीस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट वी सपोज दैट p एंड q शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p एंड q का, बट यहाँ पर जो 3 आ गया, देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब आपका एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, हम लोग को शो करना है कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। तो आपका जो NCERT में दिया हुआ है वो p/q करके दिया हुआ है, p/q का फॉर्म में, और मैंने इसे शॉर्टकट मेथड में बताया है। ये बहुत ईजी मेथड है, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसे देखें, बहुत ईजी मेथड है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने देखे यहाँ क्या किया, 5 माइनस √3 को हम लोग r मान लिए, लेट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू r, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू r मान लिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो √3 हम लोग उधर लेफ्ट हैंड साइड ले गए और जो r है इधर राइट साइड लेके आ गए। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 5 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, हाँ √3 इज इक्वल टू 5 माइनस r। अब देखिए हेयर 5 और r जो रेशनल है। ठीक है, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं और r को r/1 लिख सकते हैं, p/q का फॉर्म में हुआ ना जी। 5 को 5/1 लिखे, r को r/1, तो p/q का फॉर्म में हुआ, तो 5 एंड r रेशनल हो गया। ठीक है, एंड 5 माइनस r, अगर 5 और r रेशनल हो गया तो 5 माइनस r भी तो हमारा रेशनल होगा ना जी। तो हो गया 5 माइनस r इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इफ 5 माइनस r इज रेशनल, अगर 5 माइनस r जो ये है ये रेशनल हो गया तो हमारा √3 भी तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में है ना जी। √3 इज इक्वल टू 5 माइनस r, अगर जैसे कि 4 इज इक्वल टू 4 होता है तो दोनों इक्वल होता है ना। 4 इज इक्वल टू 3 कभी होगा, 4 इज इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा ना। 4 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए √3 इज इक्वल टू 5 माइनस r, अगर 5 माइनस r आपका रेशनल है तो √3 भी तो रेशनल हो जाएगा, होगा ना जी, √3 रेशनल। लेकिन देखिए 5 माइनस r रेशनल, देन √3 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल। ठीक है, बट हम लोग जानते क्या कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इट कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ।
इजी मेथड था, आप इसे एकदम जरूर अप्लाई करें, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप आगे एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका, आगे एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। सो दैट 3√2 इज इरेशनल, हम लोग को शो करना है कि 3√2 जो है हमारा इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किए, लेट 3√2 इज इक्वल टू आर, हम लोग क्या किए 3√2 को हम लोग आर मान लिया, ठीक है। हम लोग 3√2 को आर मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 3√2 हम लोग आर मान लिए, ये √2 को इधर रहने दिया, इधर ये जो 3 है, ये जो 3 इधर हम लोग राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले गए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो r-3, ठीक है, r-3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी r/3 हो जाएगा, r/3 हो जाएगा, ठीक है। √2 इज इक्वल टू r/3। हम लोग यहाँ देख रहे हैं r एंड 3 आर रेशनल, ठीक है। r एंड 3 हमारा रेशनल है, ठीक है, ठीक है। r एंड 3 आर रेशनल, तो क्या हो जाएगा हमारा r/3 भी रेशनल हो जाएगा, और देयरफॉर r/3 इज आल्सो रेशनल, ठीक है। यहाँ पर ये रेशनल हो गया पूरा, ये हमारा रेशनल है, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू में साइन है, ठीक है। √2 इज आल्सो रेशनल, अगर ये पूरा रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होगा ना जी, ये भी रेशनल होगा, तो ये रेशनल हो गया। बट हम लोग क्या जानते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, देयरफॉर √2 अगर इरेशनल है और सपोजिशन इज रॉन्ग, इट कंट्राडिक्ट और फैक्ट, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया और हमारा कंट्राडिक्ट को फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर दिया, देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11 तक ही था आपका एनसीईआरटी में। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 में है आपका प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, ठीक है। प्रूव करना है हम लोग को कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। क्या किया हम लोग, लेट √5 इज रेशनल नंबर, हम लोग √5 को रेशनल नंबर मान लिया। अगर वो रेशनल नंबर है, √5 रेशनल नंबर p/q का फॉर्म में होगा, और जो p एंड q है कॉ इंटीजर्स होगा, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। √5 इज इक्वल टू p/q हमने लिख दिया, p एंड q आर कॉ इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इधर बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, ये इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर 5 हो गया, यहाँ p² होगा, p² और q² होगा, ठीक है। अब यहाँ 5 से q² मल्टीप्लाई किए तो 5q² इज इक्वल टू p² हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है ना जी, 5 है जो p² को डिवाइड कर रहा है, और 5 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स p को भी करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। हम लोग का थ्योरम था ना जी कि अगर कोई नंबर a अगर b² को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b², तो a b को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम था ना। तो यही वही थ्योरम हमने यही लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ लेट p इज इक्वल टू 5 आर, यहाँ जो हम लोग का 5 है ना, हम लोग को वही मानना, ठीक है। तो लेट p इज इक्वल टू 5 आर हमने मान लिया, ठीक है। लेट p इज इक्वल टू 5 आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² इज इक्वल टू 25 r² हो गया। अब यहाँ देखिए p² की जगह में 5q² क्यों पुट कर दिया, यहाँ देखिए p² इज इक्वल टू 5q² है यहाँ पर, ठीक है। तो p² की जगह हमने 5q² पुट कर दिया, और यहाँ 25 r², ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से ये 5 कट गया, q² इज इक्वल टू 5r² आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखिए जो 5 है वो q² को डिवाइड कर रहा है, तो हम वही लिखा 5 डिवाइड्स q², ठीक है। अगर वो q² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, तो हमने वही लिखा है 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। देखिए हेयर p एंड q हैज एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, हमारा जो p एंड q का है 5 कॉमन फैक्टर है ना जी, ये आया 5 कॉमन फैक्टर आया, ठीक है। अब देखिए आगे बट देखिए क्या हुआ, बट वी सपोज दैट p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। हम लोग क्या किए थे, हम लोग सपोज किए थे कि कोई इंटीजर से p एंड q और उसका जो कॉमन फैक्टर है वो एक को छोड़कर कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा तो ये सपोजिशन जो एक, तो यहाँ पर तो हम लोग का 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लोग जो कोई इंटीजर था वो तो कोई इंटीजर्स नहीं, हम लोग का जो सपोजिशन था वो रॉन्ग गया। तो देखिए इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, √5 इज एन इरेशनल, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल, ये हो गया इरेशनल, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। 3 + 2√5 हम लोग को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लोग क्या किए, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू आर, हम लोग 3 + 2√5 इज इक्वल टू आर मान लिया, ठीक है। अब यहाँ 2√5 लिख दिया, ये जो 3 है तो राइट हैंड साइड लेगा, 2√5 इज इक्वल टू r-3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इधर डिवाइड है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। √5 इज इक्वल टू r-3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए r-3 एंड 2 है जो हमारा रेशनल नंबर है, हम लोग r को r/1, 3 को 3/1, -3/1 लिख सकते हैं ना जी, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और जो हमारा r3 एंड 2 जो है रेशनल नंबर हो गया, तो हमारा r-3/2 भी तो रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना जी, होगा, एकदम होगा, ठीक है, चेक कर लो, होगा ना। हाँ फिर देखिए आगे
इफ r माइनस 3/2 इज रेशनल देन √5 इज ऑल्सो रेशनल। अगर हमारा r माइनस 2 ये जो है, ये जो पूरा है क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी अगर रेशनल हो गया तो ये भी तो रेशनल होगा। इक्वल टू का ना साइन है जी, होगा रेशनल। अगर जैसे 3 इज इक्वल टू 4 तो कभी नहीं होगा, 3 इज इक्वल टू 4 कभी नहीं होगा, 3 इज इक्वल टू 3 ही होगा ना, तो रेशनल इज इक्वल टू रेशनल होगा, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने वही दिखाया है, r माइनस 3/2 इज रेशनल देन √5 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, √5 इज ऑल्सो रेशनल होगा। r माइनस 3/2 अगर रेशनल है तो आपका √5 भी रेशनल होगा। बट क्या हम लोग जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे है आपका, अब आगे है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो जितना नंबर दिया हुआ है वो इरेशनल हम लोग को प्रूव करना था। फर्स्ट में आपका है 1/√2। 1/√2 को हम लोग को इरेशनल प्रूव करना था। इरेशनल पहले हम लोग क्या किया, 1/√2 को रेशनलाइज कर दिए। ठीक है, √2 से रेशनलाइज ऊपर नीचे कर दी, तो यहाँ √2/2 आ गया। ठीक है, हम लोग क्या किए, लेट √2/2 इज इक्वल टू आर। हम लोग √2/2 को हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए। ठीक है, अब यहाँ जो 2 है इधर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 2r। ठीक है 2r इज रेशनल है, 2r रेशनल होगा नहीं, 2r/1 लिख सकते हैं ना इसको, p/q का फॉर्म में तो हो ही गया, तो ये रेशनल हो गया। 2r इज रेशनल देन √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये पूरा रेशनल है, ये पूरा रेशनल है, तो ये भी तो रेशनल होगा ना जी। हाँ, क्वांटिटी तो सेम है दोनों का, यहाँ इक्वल टू का साइन है, सॉरी इक्वल टू का साइन है, तो ये अगर क्वांटिटी रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। ठीक, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल। क्या हम लोग जानते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट और सपोजिशन इज रॉन्ग। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही था आपका 1/√2 इरेशनल प्रूफ करने का, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आगे देखिए, 7√5 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या किया, लेट 7√5 इज इक्वल टू आर। ठीक है, 7√5 इज इक्वल टू आर। अभी जो 7 है हम लोग उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो √5 इज इक्वल टू r/7 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में है तो r/7 होगा ही होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ हेयर r and 7 आर रेशनल, यहाँ r and 7 आर रेशनल है, तो r/7 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर इफ r/7 इज रेशनल देन √5 इज ऑल्सो रेशनल। कैसे रेशनल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा r/7 अगर पूरा ये रेशनल हो गया तो ये भी तो रेशनल हो जाएगा ना जी, इक्वल टू का साइन है, तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल तो कभी होगा नहीं। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 5 तो कभी होगा नहीं, इसलिए रेशनल इक्वल टू √5 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग वही लिखे हैं, इफ r-7 इज रेशनल देन √5 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि √5 जो हमारा है वो इरेशनल होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल। ये हो गया आपका इरेशनल प्रूफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए 6 + √2 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या किए, लेट 6 + √2 इज इक्वल टू आर। हम लोग 6 + √2 को आर मान ले। ठीक है, ये जो 6 हम लोग उसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो √2 इज इक्वल टू r-6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए r and 6 आर रेशनल, r and 6 आर रेशनल कैसे होगा, r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/1 और -6 को -6/1 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, तो ये रेशनल हो गया, p/q का फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो r and 6 रेशनल हो गया, तो r-6 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इफ r-6 रेशनल √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये पूरा रेशनल है, ये पूरा रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा ना जी, इक्वल टू का साइन है, ये भी रेशनल होगा। तो हम लोग वही लिखे हैं कि r-6 इज रेशनल देन √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। √2 अगर ये इरेशनल हो गया तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है। इट कंट्राडिक्ट्स और देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है और हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, और एग्जाम्पल जितना था मैंने बता दिया, सबको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छा से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, जरूर करें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।